अस्सलाम वालेकुम, एक बार तो फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे ज़ोर का जोड़ में। और ज़ोर का जोड़ के इस हिस्से में हम बात करेंगे, 5 से 6 में हम बात करेंगे अभी जो मैच जारी है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। इंडिया ने बांध कर रखा हुआ है, बेशक एक काउंटर अटैक जो था इंडिया के सामने जो अटैक था उसको काउंटर अटैक किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने और एक अच्छी इनिंग खेली और सेंचुरी भी स्कोर की गई। उसके बाद अभी जो सूरत हाल है कि जो डेथ ओवर्स है उसमें इंडिया स्कोर नहीं करने दे रहा। मिचेल अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 112 रन बनाकर वो अभी भी नॉट आउट है। उनके साथ मौजूद हैं चैपमैन, उन्होंने 3 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 249 रन हो चुके हैं और 46 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 4 ओवर्स में कितने रन बनाती है न्यूजीलैंड की टीम, इसका हमें इस शो के बीच में ही पता चल जाएगा और क्या ये हदफ काफ़ी होगा इंडिया के लिए, इस पर भी बात करेंगे। कल का जो अहम मैच है, पाकिस्तान के लिए बड़ा दिन है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान को ये जीत बहुत ज़रूरी है और राइट टाइम है पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में कम बैक करने का। इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बात हो रही है जैसे आज के मैच की, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो तकरीबन 250 रन के करीब है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम, और क्या इतने रन्स काफ़ी होंगे? अभी 4 ओवर्स बाकी हैं, अगर अंडर लाइट्स जाएंगे तो इस पर भी बात करेंगे। फिर एक कुलदीप यादव की गेंदबाजी है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया क्रिकेट के अजीम बल्लेबाज जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, इनके साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब मुश्ताक अहमद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और खुशामदीद एक मरतबा से। फिर यूसुफ साहब, ये जो रन्स हैं इस वर्ल्ड कप में 300, 400, 800 हो रहे हैं, लेकिन इस मैच में 250 पर 5 हैं, अभी 23 गेंदें बाकी हैं, रन्स का इजाफा होगा, तो आप समझते हैं कि ये कोई इतना आसान हदफ नहीं भी हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें तो कम ही लग रहा है, लेकिन विकेट क्या खेलेगी दूसरी इनिंग में, वेदर क्या न्यूजीलैंड की बॉलिंग को हेल्प करेगा कि नहीं। अगर सेम विकेट खेलती है जिस तरह पहली इनिंग में खेली है तो फिर तो इजी रन चेज हो सकते हैं। अंडर लाइट जो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि विकेट पे बॉल अच्छा आता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सीम हो गया, स्विंग हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के 4 बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त हैं, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। 10 ओवर उन्होंने ऐसे बॉलर से करवाने हैं जो उनके बैटर्स हैं, जैसे मिचेल है और फिलिप्स है और रविंद्रा है, इनसे उन्होंने 10 ओवर पूरे करवाने हैं। अब इन तीनों में से कौन ज़्यादा ओवर्स करता है ये भी देखना पड़ेगा और किस तरह रिस्पॉन्स करती है इंडियन बैटिंग। इनके बैटर्स जो नंबर 6 तक तो प्रॉपर बैट्समैन खेल रहे हैं और रविंद्रा जडेजा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। ये 7 उनके बैट्समैन ऐसे हैं जो गेम चेंज किसी टाइम भी कर सकते हैं। डिपेंड अब ये करता है कि जो बात हमने फिर सुनी थी टॉस पे कि जी ड्यू फैक्टर, अब अगर नहीं पड़ता और बॉल सीम होता है फिर ये मैच देखने का बहुत मज़ा आएगा। उनकी बैटिंग टेस्ट होगी सीम बॉलिंग पे और फील्डिंग चूँकि न्यूजीलैंड की बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो 270-80 स्कोर का मकसद वही होएगा 90s वाली क्रिकेट। लेकिन ये 300 तक जा सकते थे, 325 तक। बीच में जो 30 से 40 ओवर थे उस वक्त ये अपनी विकेट ना गिरने देते, क्योंकि इन्होंने 70 रन ही बनाए उन 10 ओवर में। विकेट ना भी गिरती तो इतने ही बनने थे, तो इन्होंने कुछ जो शॉट सिलेक्शन गलत हुई है, 2 विकेटें वहाँ दे दी हैं। हो सकता है कि आखिरी 10 ओवर में ये 100 रन या 80 रन दोबारा करते तो ये 320, 310 तक चले जाते। लेकिन क्रिकेट है, बास का आपको लग रहा होता है कि हम यहाँ एक्सेल करेंगे तो और ज़्यादा रन बन जाएंगे, लेकिन डिपेंड ऑन विकेट और विकेट सरफेस कैसा खेल रही थी, ये शायद उनको आइडिया ज़्यादा हो। मारे हैं शामी ने जो उसको आउट किया था चंद्रा को, रविचंद्रा, वो कटर पे ऐसे ऑफ स्पिन मारी हुई थी। तो इन्होंने मिक्स बॉलिंग की है और जगह बहुत अच्छी थी। तीनों स्पेसर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है मिलजुल के। और अगर जडेजा की बॉलिंग देखें तो इस विकेट पे भी मैंने देखा था 8 ओवर में 35 रन खाए हुए थे उसने, 50 के अंदर उसने स्कोर दिए। तो बॉलिंग तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, हालांकि उनकी बैटिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन चूँकि मुझे लगता है जैसे रविचंद्रा और ये मिचेल ने चाहे 100 कर लिया, लेकिन इतनी इनफ क्रिकेट नहीं खेली हुई कि जो उस पीरियड को ये समझ सके कि इधर कैसे एक्सेल करना है, कहाँ क्या करना है। मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रिक होता है ना उस टाइम का बैटिंग का, वो खेलने से आता है। वो जिस तरह ये खेलते जाएंगे, वो जो दिमाग तो इस्तेमाल करना चाहिए उसमें अभी कमी है ये वाली। ठीक है। और एक बात इसमें ऐड इन करना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा इस मैच में क्रेडिट पता क्या मिला है, एक चीज़ नहीं मिली है। जब आपका वो फिट हो जाएगा ना पांड्या, तो आप इसको सूर्या को बाहर निकालेंगे, उसको 4 पक्के ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं, मतलब पक्का ऑलराउंडर खेलेगा।
सही। पूरा बैट्समैन भी है। अब शामी की मैं ये कहने लगा था, शामी को बहुत एडवांटेज मिल गया। बिल्कुल, शामी 4 को विकेट्स ले एडवांटेज गया। ये मिल गया है कि शामी ने अपना पॉइंट प्रूव किया है कि मैच विनर जो होते हैं ना वो विकेटें लेते हैं। और ये देखो ना उसने कितनी अच्छी बॉलिंग बिल्कुल ऐसे ये होता है कमबैक। और क्या ज़बरदस्त पहले मैच 4 विकेट्स ले गए और हैट्रिक चांस है अभी मोहम्मद शामी के पास। 2 गेंदों पर 2 क्लीन बोल्ड किए हैं और देखना है कि अब जो तीसरी गेंद है वो कैसी करते हैं। इसके साथ ही हमारी जो डिस्कशन है वो तो जारी ही है। जे डॉट के जो लकी विनर हैं उनका नाम अनाउंस करते हैं। कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी आपको बताएंगे, किसने इनाम जीता है जे डॉट का एक ज़बरदस्त परफ्यूम। आज की बोतल भी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रही है और बड़ी प्यारी इससे एक वाइब आ रही है और दिखने में बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, रिफ्रेशिंग सा लग रहा है ये। अब एक्चुअली ना मैंने और यूसुफ ने लगाया अभी। अच्छा, पहले मुझे कुछ नहीं फील हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना तो इसकी खुशबू और भी महक रही है। हाँ, मतलब ऐसी महक रही है कि मुझे फिजा मुअत्तर हो गई है। फ़ज़ा मुअत्तर हो गई है। बड़ा मुश्किल लफ्ज़ बोले यार। हाफिज़ा उर्दू के टीचर है। नहीं मगर ये बहुत वाकई बहुत अच्छी बोतल है। और जे डॉट जो जितने भी परफ्यूम बना रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अब बाहर के परफ्यूम की जरूरत बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बॉटल ऐसे। भी खूबसूरत है। खूबसूरत बॉटल। अपना K2 की मेरे ख्याल तस्वीर लगाई हुई है इन्होंने। मतलब अपने इलाके शुमाली इलाका जाते हैं, बड़ी बहुत अच्छा खूबसूरती है यहाँ पर। बड़ी खूबसूरत बॉटल है। और अपने पाकिस्तान को प्रमोट भी कर रहे हैं इससे। बिल्कुल बहुत ऐसे ही। अच्छा है। क्रेडिट जाता है जे डॉट को कि पाकिस्तान भी दिखा रहे हैं पूरी दुनिया। बिल्कुल ऐसे ही। इसी के साथ जो लकी विनर है उनका नाम अनाउंस करते हैं। कल का सवाल बताते हैं, हैट्रिक नहीं हुई शामी की, ये आपको हम बता देते हैं। साथ कल सवाल पूछा था कि वर्ल्ड कप में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी किसने स्कोर की है, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी की थी। कल का सवाल ये था, इसका जवाब था ब्रैंडन मैकलम। ब्रैंडन मैकलम ने 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी की थी। नाम जीता है नदीम अब्बासी ने। कराची से इनका ताल्लुक है तो नदीम अब्बासी के लिए बहुत सारी तालियां जी। नदीम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का सवाल बिना किसी ताख़ीर के आप लोगों के सामने रखता हूं। और इससे पहले बता दूं कि नदीम अब्बासी ने जे डॉट का एक ज़बरदस्त परफ्यूम जीता है। आप भी जे डॉट का ज़बरदस्त परफ्यूम जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए हैं जी। आज का सवाल और नंबर आपकी स्क्रीन पर है 031777077174। इस नंबर पर कॉल करें और इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब दें। और एक सवाल ये है कि मुश्ताक साहब, गो कि आप स्पिन बॉलर हैं लेकिन आपने दुनिया क्रिकेट के अजीम फास्ट बॉलर्स के साथ भी क्रिकेट खेली है। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, इसी तरह दुनिया के और भी तमाम बड़े फास्ट बॉलर्स के साथ उनके मुखालिफ भी बल्लेबाजी की है। इसका जवाब तो लेना चाहता है लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो उससे पहले एक वक्फा ना ले लें। ले लें आप सब, अगर आपका दिल आया तो ले लें। ठीक मारे हैं। शामी ने जो उसको आउट किया था चंद्रा को, रविचंद्रन, वो कटर पे ऐसे ऑफ स्पिन मारी हुई थी। तो इन्होंने मिक्स बॉलिंग की है और जगह बहुत अच्छी थी। तीनों स्पेसर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है मिलजुल के। और अगर जडेजा की बॉलिंग देखें तो इस विकेट पे भी मैंने देखा था 8 ओवर में 35 रन खाए हुए थे उसने, 50 के अंदर उसने स्कोर दिए हैं। तो बॉलिंग तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त की, हालांकि उनकी बैटिंग अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी। लेकिन चूँकि मुझे लगता है जैसे रविचंद्रा और ये मिचेल ने चाहे 100 कर लिया लेकिन इतनी इनफ क्रिकेट नहीं खेली हुई कि जो उस पीरियड को ये समझ सके कि इधर कैसे एक्सेल करना है, कहाँ क्या करना है। मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रिक होता है ना उस टाइम का बैटिंग का, वो खेलने से आता है। वो जिस तरह ही खेलते जाएंगे, वो जो दिमाग उधर इस्तेमाल करना चाहिए उसमें अभी कमी है ये वाली। ठीक है। और एक बात इसमें ऐड इन करना चाहूँगा कि आप देखिएगा कि इंडिया को जो सबसे ज़्यादा इस मैच में क्रेडिट पता क्या मिला है, एक चीज़ नहीं मिली है। जब आपका वो फिट हो जाएगा ना पांड्या, तो आप इसको सूर्या को बाहर निकालेंगे, उसको 4 पक्के ऑलराउंडर आप खिला सकते हैं। मतलब पक्का ऑलराउंडर खेलेगा, तो पूरा बैट्समैन भी है। अब शामी की मैं ये कहने लगा था, शामी को बहुत एडवांटेज मिल गया। बिल्कुल, शामी को एडवांटेज ये मिल गया है कि शामी ने अपना पॉइंट प्रूव किया है कि मैच विनर जो होते हैं ना वो विकेटें लेते हैं। और ये देखो ना उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की।